सिलीगुड़ी नगर निगम का एक ऐसा एकमात्र वार्ड आप देख पाएंगे जहां पर विगत कई वर्षों से यहां पर सड़क का निर्माण नहीं हो रहा था। बीस साल 15 साल से किसी भी तरीके का रोड निर्माण का काम हो या ड्रेन बनाने का काम हो नहीं हुआ है। हमारे वार्ड के लोग पीने का पानी से लेकर रास्ते पे चलने से लेकर ड्रेन हर चीज़ के लिए तरसते हैं। और इस बात का इन्हें चिंता था कि आखिरकार इस सड़क में ये लोग कैसे दंड देकर छठ व्रती कह सकते हैं, जो दंड देने वाले व्रती है वो इस सड़क से पार करके जाएंगे। कीजिए ना, आज कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो उनके घर में भी तो उनका वाइफ है, बच्चे हैं, उनको पालन पोषण करने के लिए फंड चाहिए। वो तो अपना घर का मतलब सोना चांदी हर चीज़ बेचकर आज रोड का निर्माण कराने में लगाती है, लेकिन आज कॉरपोरेशन की तरफ से इनको तो कोई फंड नहीं मिल पा रहा है। वो लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, बात ऐसी है कि हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ। सिलीगुड़ी शहर के वार्ड नंबर 5 में कई ऐसे सड़क देखेंगे जहां पर आज भी निर्माण नहीं हो पाया है। लगभग 10 से 15 सालों से वो सड़क जस की तस पड़ी हुई है और उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। 20 साल पहले जो एक बार रोड बना था वही बना। 20 साल के बाद ये फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम ये रोड बनने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत और आपके साथ मैं हूं रविंद्र यादव। सिलीगुड़ी शहर और पूरे भारतवर्ष में छठ को लेकर धूम मची हुई है। कह सकते हैं कि हिंदी भाषी और पूरे बिहारियों का महापर्व छठ है और इसे लेकर पूरे शहर में तैयारियां जोरों पर हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल हमारे जहन में लगातार उठता था और हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी नगर निगम का एक ऐसा एकमात्र वार्ड आप देख पाएंगे जहां पर विगत कई वर्षों से यहां पर सड़क का निर्माण नहीं हो रहा था और जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहां के स्थानीय लोग परेशान थे, क्योंकि सामने छठ महापर्व था और इस बात का इन्हें चिंता था कि आखिरकार इस सड़क में ये लोग कैसे दंड देकर छठ व्रती कह सकते हैं, जो दंड देने वाले व्रती है वो इस सड़क से पार करके जाएंगे। क्योंकि छठ कहीं ना कहीं बहुत कठिन पर्व है और इस कठिन पर्व में जिस प्रकार से छठ की महिमा है उसी प्रकार से कहीं ना कहीं सड़क का अगर निर्माण नहीं होगा तो जो दंडधारी है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। हालांकि कहीं अब 5 नंबर वार्ड के जो नागरिक हैं, नेपाली बस्ती का इलाका है और इस इलाके के जो लोग हैं उनके लिए एक खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है? खुशखबरी है कि इस इलाके में जो सड़क है उसका निर्माण होने वाला है। हालांकि इस वक्त हमारे साथ इस वार्ड की पार्षद हैं, उनसे भी बात करके जानते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी शहर के वार्ड नंबर 5 में कई ऐसे सड़क देखेंगे जहां पर आज भी निर्माण नहीं हो पाया है। लगभग 10 से 15 सालों से वो सड़क जस की तस पड़ी हुई है और उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। आखिरकार क्यों? प्रशासन को कह सकते हैं या फिर सरकारी तंत्र को अब तक उनकी आंखों को जो नींद लगी है वो आखिरकार खुल क्यों नहीं रही है? क्या यहाँ पर स्थानीय लोग नहीं रहते? यहाँ पर लोग आना जाना नहीं करते? क्या यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलती? यहाँ के लोग इसी तरीके से अगर बारिश के समय हो या फिर कह सकते हैं कि गर्मी का समय हो या फिर किसी भी समय में किसी भी मौसम में इसी सड़क का इस्तेमाल करके आते जाते हैं। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई थी। हालांकि आज जाकर इस सड़क का तो निर्माण हो रहा है, लेकिन और भी जो सड़क इसी तरीके से पड़ी हुई है उसका निर्माण कब होगा? हाँ, इस वक्त हमारे साथ वार्ड पार्षद हैं, उनसे बात करके जानते हैं क्या कहेंगे। सबसे पहले तो पूर्वोत्तर भारत के सभी दर्शकों को आगामी छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे 5 नंबर वार्ड के 2 नंबर रास्ता गंगानगर के नेपाली बस्ती के इस एरिया में आज रोड का निर्माण होने जा रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरे साथ मेरे वार्ड कमेटी के सारे सदस्य, यहाँ के स्थानीय निवासी सभी मेरे साथ उपस्थित है और सभी के चेहरों पे आप वो खुशी देख सकते हैं कि जो रोड आज 15 साल 20 सालों से मतलब कमर तक पानी लग जाता था, इतने बड़े बड़े पोर्ट होल्स हो रखे थे और सामने ही कुछ दिनों में छठ पूजा है
तो मुझे ऐसा लगा कि सामने छठ पूजा है और मतलब इस रास्ते से तो दंडवर्ती दंड करके घाट तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये इम्पॉसिबल की तरह था। मेरा सामने 28 तारीख को बोर्ड मीटिंग गया, मैंने बोर्ड मीटिंग में इस सारे बातों को रखा है और इससे पहले मैंने कई बार अपने वार्ड के बारे में बोर्ड मीटिंग में बातों को उठाया है कि आज मेरे 5 नंबर वार्ड में लगभग 70 to 80% सारे रास्ते डैमेज है। 20 साल 15 साल से किसी भी तरीके का रोड निर्माण का काम हो या ड्रेन बनाने का काम हो नहीं हुआ है। हमारे वार्ड के लोग पीने का पानी से लेकर रास्ते पे चलने से लेकर ड्रेन हर चीज़ के लिए तरसते हैं। इसीलिए आज मेरे वार्ड के लोगों का वोट के ज़रिए जो मुझे प्यार मिला है, मुझसे जो उन लोगों का जो आशा है मैं उसे कभी भी निराश नहीं करना चाहूँगी। मेरे तरफ से मैं 200% काम करने का कोशिश कर रही हूँ और हमारे माननीय मेयर साहब को ये संज्ञान में देना चाह रही हूँ कि हमारे वार्ड को जो पिछड़ा वार्ड कहता था, हर एक चीज़ के लिए यहाँ के लोग तरसते थे, उसे जल्द से जल्द सही किया जाए। देखिए बात ऐसी है कि हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ लेकिन अब काम होगा। मुझे थोड़ा सा ही समय मिला है, अभी मेरा कार्यकाल को सिर्फ 2.5 साल ही हुआ है। वो कहते हैं ना कि लोगों को तो मतलब काम को ख़राब करने के लिए भी मतलब टाइम लगता है, लेकिन मुझे तो इस सारी चीज़ों को सही करना है। मेरे वार्ड के लोगों का प्यार जिस तरह से मेरे पे है, मैं अब उनके सारी आशाओं को पूरा करके, उन सारे के सपनों को पूरा करके मैं इस वार्ड को जो पिछड़ा वार्ड है उसे हटाकर सिलीगुड़ी के कई सारे वार्ड जो डेवलप है उसमें उसके काउंटिंग में लाना चाहती हूँ। मेरा यही मोटिव है आगे भी। बात करते हैं कि अगर ये तो रोड का निर्माण हो गया तो उसके बाद जो यहाँ पर जो आम समस्या बनी हुई थी जस की तहत, जो मेन समस्या मुख्य समस्या यह है कि यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है, बारिश के समय में जो पानी यहाँ पर जम जाता है, उसका निवारण कब होगा? क्या इसका समाधान होगा या नहीं? देखिए सबसे बड़ा समस्या जो इस एरिया में और हमारे वार्ड नंबर 5 में पानी लगने का है, सबसे फर्स्ट रीज़न ये है कि हमारे पूरे सिलीगुड़ी का पानी हमारे वार्ड में आता है। आप 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर जितने वार्ड का काउंटिंग कर लीजिए, सारे वार्ड्स का पानी हमारे वार्ड के लोग सहते हैं। थोड़ा सा बरसात होता है, हमारा वार्ड कमर तक पानी में डूब जाता है। हमारे अभी सामने देखिए ना, यहाँ इतना बड़ा हाइड्रेन है जिसके लगभग मुझे लगता है कि 9 फीट से ज़्यादा गहराई होगी। अगर कोई बच्चा या कोई भी बस्ती के अंदर इतना बड़ा हाइड्रेन है, अगर कोई बच्चा गिर जाता है शायद वो मिल भी ना पाए। तो मैं यही चाहती हूँ कि माननीय मेयर साहब ये सारी चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि मैंने तो उनका बहुत बार ध्यान को आकर्षित किया है कि हमारे वार्ड के लोग किन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उसको जल्द से जल्द समाधान करें कि इतने बड़े हाइड्रेन इसको बंद करके आप स्मॉल ड्रेन करें, ताकि सिलीगुड़ी शहर का पानी जो है हमारे वार्ड में कमर तक आ जाता है उसको रोका जाए। और आप देखेंगे कि इसको बंद करने से किसी तरह का कोई समस्या भी नहीं आएगा। इसी के लिए क्योंकि आप वर्धमान रोड के ऊपर जो हाइड्रेन हाईवे है वहाँ पे हाइड्रेन है, वो लोगों ने बंद कर दिया है, बिल्कुल माटी वाटी देकर उसको चालू कर दीजिए, इस ड्रेन को बंद कर दीजिए, यहाँ पे पानी लगने का समस्या ही दूर हो जाएगा। वार्ड नंबर 5 में अगर बात करते हैं तो कई सड़क अभी भी इसी तरीके की अवस्था में पड़ी हुई, इससे बदतर भी अवस्था में पड़ी हुई है। क्या उसका समाधान होगा? क्या उसका भी निर्माण होने वाला है? क्योंकि वहाँ पे भी छठ व्रती रहते हैं, वहाँ पे भी लोग छठ के दौरान वहाँ पे भी दंड देकर जाएंगे, तो उसका समाधान कब होगा? देखिए उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए हमारे वार्ड के कई सारे ऐसे रोड हैं जो पास हो रखे हैं, टेंडर हो रखा है, उनका फंड पास हो गया है, लेकिन आज हमारे जो कॉरपोरेशन है वो पूरी तरीके से ठप है। आज कॉन्ट्रैक्टर लोग मास पिटीशन दे रखे हैं कॉरपोरेशन में कि हम लोग किसी तरीक़े का कोई काम नहीं करेंगे, हमारा जब तक पैसा हमारा टोटल जितना है वो हमें ना दे दिया जाए। आखिरकार आप समझने का कोशिश कीजिए ना, आज कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो उनके घर में भी तो उनका वाइफ है, बच्चे हैं, उनको पालन पोषण करने के लिए उन्हें फंड चाहिए। वो तो अपना घर का मतलब सोना चांदी हर चीज़ बेचकर आज रोड का निर्माण कराने में लगा दिए, लेकिन आज कॉरपोरेशन की तरफ से उनको तो कोई फंड नहीं मिल पा रहा है। वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर उनका फंड कॉरपोरेशन दे देती है, आने वाले समय में सिलीगुड़ी शहर के काफ़ी सारे वार्ड्स में काम होगा और मेरे वार्ड में भी काम होगा। मेरे वार्ड के काफ़ी सारे रोड्स पास हैं, लगभग अगर मैं अमाउंट ऐसे मार्जिनल बताऊं तो 1 करोड़ से ऊपर का काम मेरे वार्ड में अभी भी पास हो रखा है। अगर काम स्टार्ट होता है तो हमारे वार्ड की ये स्थिति नहीं रहेगी।
कहाँ से कहाँ तक ये सड़क बनने वाली है? ये आपका पंचदेव मंदिर से लेकर लास्ट ये शिवम पैलेस के पीछे और इसके सामने वाले जितने कनेक्टेड रोड है 2-3 रोड्स और सब यहाँ बने, मतलब इस एरिया का ये ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी शहर के 5 नंबर वार्ड से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 5 में तो कई समस्या है। यहाँ के स्थानीय लोग कई बार वार्ड पार्षद के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाते हैं कि यहाँ पर पानी की समस्या का है या फिर सड़क का निर्माण का है या फिर बहुत सारी समस्या है, उसका समाधान नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जो खुशखबरी है वो वार्ड नंबर 5 के ही लोगों के लिए है। वार्ड पार्षद ने ऐलान किया है कि अब जो सड़क है उसका निर्माण अब कुछ ही दिनों में हो जाएगा और छठ के पहले शायद ये पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। हमारे साथ और भी कुछ नागरिक हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करके जानते हैं कैसा लग रहा है। यहाँ पर सड़क बनने वाली है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे, कितने दिनों से ये सड़क ऐसे खड़ी है? बहुत काफ़ी दिनों से ये मतलब अधूरा पड़ा हुआ था, अब बन रहा है, बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है। आपका नाम? अवधेश यादव। हमारे साथ एक और व्यक्ति है, उनसे बात करके जानते हैं। सर क्या कहेंगे, विगत कई सालों से यहाँ की सड़क की अवस्था है जस की तस पड़ी हुई थी। पानी के समय जब बारिश हो रही थी तो यहाँ पर सड़कों पर कीचड़ जम जाता था। उस समय किस प्रकार की स्थिति थी, क्योंकि आपका घर भी यहाँ पे है, तो उस प्रकार की स्थिति थी, अब क्या उसका समाधान हो पाएगा या नहीं? सर्वप्रथम आपके चैनल पूर्वोत्तर भारत को मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले बात यह है कि आपके चैनल से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को आने वाले छठ पूजा की हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ ये जो रोड का निर्माण हो रहा है गंगानगर रोड नंबर 2 का, विगत 20 साल से 20 साल पहले जो एक बार रोड बना था वही बना। 20 साल के बाद ये सेकेंड टाइम ये रोड बनने जा रहा है। और मैं सबसे पहले इस वार्ड की पार्षद अनीता महतो एवं SMC के मेयर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि छठ पूजा एक महापर्व है, एक अनुष्ठान ऐसा है जो पूरे भारत में इस छठ पूजा को मनाया जाता है। उससे पहले यह रोड का निर्माण हो रहा है, कारण जो छठ व्रती होते हैं, जो दंड दे के जाते हैं, उनको काफ़ी तकलीफ़ें होती थी, जिसका निवारण यहाँ की पार्षद करी हैं। तो मैं पार्षद अनीता महतो को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल को भी, और आने वाले छठ पूजा का पूरे शहरवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। हम आपको बता दें कि इस वक्त वार्ड नंबर 5 में मौजूद थे और वार्ड नंबर 5 के नेपाली बस्ती का इलाका है और इस इलाके में जो सड़क है हम आपकी वहाँ की भी स्थिति दिखाते हैं। विगत कई वर्षों से यहाँ की जो सड़क है वो जस की तस पड़ी हुई थी। यहाँ पर सड़क निर्माण नहीं हो रहा था, लोग इसी सड़क का इस्तेमाल कर आते जाते थे। हालांकि अब जाकर यहाँ के लोगों के लिए खुशखबरी मिली है, या ये कह सकते हैं कि छठ के पहले, छठ महापर्व के पहले वार्ड नंबर 5 के इस इलाके के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सड़क का निर्माण होगा और उसके बाद यहाँ से जो दंडधारी जाएंगे, जो दंड करते हुए घाट तक पहुँचने वाले हैं, उन्हें अब कोई किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा, या ये कह सकते हैं कि वो आराम से इस रास्ते का प्रयोग कर दंड देते हुए छठ का जो घाट है, छठ घाट पर पहुंच पाएंगे। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आपका भारत पूर्वोत्तर भारत। धन्यवाद।